ओके गाइस, मेरी वॉइस क्लियर है तो एक चैट बॉक्स पे मैसेज कर दो। देन हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं ये कलर अपना ले लूं। थोड़ा सा वाटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। काफी थिक हो गए, मैंने देखा ही नहीं, इनको चेक ही नहीं किया बेचारों को। पहले चेक करना चाहिए। अब ये है कि बिफोर नेक्स्ट क्लास मैं इनको लिक्विड करके रखूंगी। मतलब ओवर वाटर भी नहीं हो ऐड, लेकिन वो जो थिकनेस हो रही है ना वो कवर अप हो जाएगी। ठीक है। मेरी वॉइस आ रही है गाइस? आप लोगों को बता दो ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ क्लास। ठीक है। ओके, सो नाउ ब्लू कलर कहाँ पे हमें फिल करना है? दिस पॉइंट। ठीक है। थ्री बॉक्सेस छोड़ो, 1 2 3 हमने छोड़ दिए। इस पोर्शन में जो है ना अपना ब्लू कलर करेंगे। सेम टेक्निक। मैं जब क्लास ले रही होती हूँ ना तो मैं किसी की भी कॉल जो हूँ ना वो अटेंड नहीं कर सकती। कलर कहीं पे भी आपका स्टॉक नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और लाइंस अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाए एज अ बिगिनर तो बाद में जब इसे मार्कर करोगे ना मोटा वाला मार्कर से, तो आपकी सारी चीजें जो है ना कवर हो जाएंगी। कोई भी पॉइंट जो है ना वो खराब नजर नहीं आएगा। ठीक है। यस गाइस, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिलेगी, सो डोंट वरी। ये हमारा हो गया ब्लू कलर। ठीक है। नेक्स्ट कलर है हमारा येलो कलर का। अब अगर मैं अपना वही ब्रश यूज करूंगी फॉर येलो कलर तो फिर क्या होगा, काम हमारा खराब हो सकता है। कैसे? ब्रश को अब जितना भी वॉश कर लो, इसके अंदर आपका पुराना कलर मौजूद होता है। अब जो डार्क कलर होते हैं ना वो तो उस कलर पे चढ़ जाते हैं, लेकिन जो लाइट कलर होता है ना वो उस कलर पे चढ़ नहीं पाता। वो क्या करता है, उस वो आपके कलर को, कलर के शेड को खराब कर देता है। तो जब भी किसी लाइट कलर का काम बाद में करना हो तो आप उसे कोई नया ब्रश यूज करो, वो ब्रश यूज मत करना कभी भी। अब येलो कलर के लिए अगर मैं अपना पुराना ब्रश ही यूज करूँ जिससे मैंने रेड और ब्लू का काम किया है, तो उससे क्या होगा, येलो कलर या तो ग्रीन बन जाएगा या ऑरेंज बन जाएगा। मतलब इसका शेड पे फर्क पड़ेगा। तो आपने ये चीज हमेशा याद रखनी है। कलर आपका फौरन ड्राई हो गया, देखो ये ड्राई हो गया, ये वाला रेड वाला 5 से 6 मिनट में हो जाते हैं। नाउ मैं दूसरा बना लेती हूँ येलो कलर। आज हमारी क्लास छोटी सी है, हमारा जस्ट प्राइमरी कलर है, लेकिन आपको असाइनमेंट दो मिलेंगे। आप वाटर भी आप वाला यूज नहीं कर सकते इसके अंदर जो आपने उसमें यूज किया है, क्योंकि आपका केन जो है वो गंदा हो गया है। क्या करूंगी मैं, इसके अंदर फ्रेश वाटर यूज करूंगी। मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करती हूँ इसके अंदर। मेरा कलर जो है ना बहुत ज्यादा ही ड्राई हो गया। तकरीबन 8 महीने बाद मैं वापस जो हूँ ना पोस्टर कलर का काम कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो हमारा लास्ट में फैब्रिक पेंटिंग का सेशन चला ना वो तकरीबन 4.5 महीने कंटिन्यू रहा हमारा वो कोर्स।
इसलिए जाहिर है 4.5 महीने फैब्रिक पेंटिंग का, तो काफी टाइम हो गया। आपको लगे कि आपके पोस्टर कलर ड्राई हो सकते हैं, आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भर के रख दो, ऊपर हिलाओ नहीं। ठीक है, जैसे कि ड्राई लग रहा है ना, इसके अंदर थोड़ा सा पानी आप डाल के रख दो, हिलाना नहीं। और बस इस तरह से, उससे क्या होगा, ऊपर इसको पानी मिलेगा ना, तो ये डिहाइड्रेट नहीं होगा। नाउ येलो कलर हमारा रेडी है। हम इसे फिल कर देते हैं। येलो का हमारा बॉक्स ये 1 2 3, ठीक है, दिस पॉइंट साइड से दोनों तीन तीन हमारे बॉक्सेस जो है ना वो छुटे हुए हैं। कोई भी लाइट कलर कभी भी यूज करो, यूज न्यू ब्रश। और हमेशा लाइट कलर पे डार्क कलर चढ़ सकता है, लेकिन डार्क कलर पे लाइट कलर नहीं चढ़ सकता, ये चीज भी याद रखना। अब ये पोस्टर के कलर है ना, अगर मैं टेढ़े मेढ़े ब्रश भी चला दूंगी ना, इसमें स्ट्रोक इतना नजर नहीं आएगा। अगर दूसरा हम कोई ब्रांड यूज करते हैं ना, तो उसमें हमारी लाइंस पड़ी हुई होती है, आपको पूरा टेक्सचर पता चल रहा होता है कि आपने ब्रश को किस तरह से चलाया है, टेढ़ा मेढ़ा जो भी करा है। पोस्टर कलर में, फैब्रिक कलर में, एक्रेलिक कलर में क्या फर्क होता है? आपके पोस्टर कलर जो होते हैं ना, वॉशेबल होते हैं। मतलब पोस्टर कलर्स आपके ज्यादातर पेपर पे काम होता है आपका, पेपर वर्क के लिए हम पोस्टर कलर यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप पोस्टर कलर फैब्रिक पे यूज करोगे, तो आप जब इसे वॉश करोगे तो वो सारा कलर हट जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पानी, पेपर को तो हम वॉश नहीं करते, इसलिए पेपर पे हम पोस्टर कलर यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये धुलने से साफ हो जाते हैं। दूसरा है फैब्रिक कलर। फैब्रिक कलर्स वो कलर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फैब्रिक पे ही यूज होते हैं। अब फैब्रिक कलर्स आप जो हो लकड़ी पे काम नहीं कर सकते फैब्रिक कलर का। ठीक है, क्योंकि फैब्रिक को भी फिक्स होने के लिए उसके बैक साइड पे आयरन करनी होती है। अगर आप फैब्रिक कलर्स को किसी लकड़ी पे कर लोगे, तो आप उसे हीट कैसे दोगे? उसको आप उसके बैक साइड पे आयरन करोगे तभी फिक्स होगा। तो फैब्रिक कलर फैब्रिक पे ही यूज होते हैं। एक्रेलिक कलर जो होते हैं, ऐसे कलर्स होते हैं, आप इसको हर मीडियम पे यूज कर सकते हो। एक्रेलिक कलर को पेपर पे भी यूज कर सकते हो, एक्रेलिक कलर को आप वुड पे भी यूज कर सकते हो, एक्रेलिक कलर को आप फैब्रिक पे भी यूज कर सकते हो। तो एक्रेलिक कलर आप हर टाइप ऑफ मीडियम पर यूज कर सकते हो। ठीक है, और एक्रेलिक कलर इतने हार्ड होते हैं, फिक्सेबल होते हैं, कि इनको फिक्स करने के लिए आपको आयरन जैसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये फर्क होता है। पोस्टर कलर वॉश होने से धुल जाते हैं, फैब्रिक कलर्स को फिक्स करने के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है। और जो आपके एक्रेलिक कलर्स होते हैं, वो आप किसी भी मीडियम की सरफेस पे काम कर सकते हो। लाइक प्लास्टिक वाले एरिया पे तो फिर भी नहीं कर सकते, प्लास्टिक का अगर कोई है, प्लास्टिक की बॉडी, अगर प्लास्टिक की बॉडी पर एक्रेलिक कलर करते हो, जैसे कि ये है प्लास्टिक, इस पर मैं एक्रेलिक कलर करती हूँ, तो अगर मुझे सब वॉश करना है, तो मुझे तकरीबन एक्रेलिक कलर को इस पर लगे हुए 10 से 15 दिन हो जाने चाहिए, फिर जाकर मैं इसको वॉश कर सकती हूँ एक्रेलिक का, अगर मैंने इस पर काम किया है। लेकिन अगर मैंने एक्रेलिक का इस पर काम किया, फौरन ही मैंने वॉश कर दिया, तो वो एक्रेलिक कलर भी हट जाएंगे। अब उसको हम वॉश नहीं करते। ठीक है, तो हर चीज की फिक्सेशन पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ गाइस, आज का असाइनमेंट आपका ये है कि आपने कलर व्हील पे 3 प्राइमरी कलर्स जो है फिल करने हैं। पहला असाइनमेंट आपका ये है। सेकंड असाइनमेंट ये है कि जो आपके प्राइमरी कलर्स हैं, रेड ब्लू येलो, आपने उन सबको कंबाइन करके एक आर्ट बनाना है। अब वो क्या होता है, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसको हम हटा देते हैं। इसी तरह से आपका सेकेंडरी और इसी तरह से आपका टर्शरी कलर जो है ना वो होगा। सेकेंडरी टर्शरी कलर्स हम साथ ही बनाएंगे। अब जैसे कि जैसे कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ प्राइमरी कलर्स, प्राइमरी कलर्स थीम। यानी आपका असाइनमेंट है, आपने प्राइमरी कलर्स की थीम पे जो है ना वो काम करना है। ठीक है, यानी कोई भी आर्ट वर्क जो है ना वो बनाना है। अब यहाँ पर काफी सारी चीजें मिल गई, कोई भी हो सकता है, कोई भी शेप, किसी में भी आपने प्राइमरी कलर्स ही फिल करने हैं। ना उसका कोई लाइट कलर हो, ना उसका कोई डार्क कलर हो, रेड हो, ब्लू हो एंड देन येलो कलर हो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है।
हाँ, अभी फिल वक्त आपने सर्कुलर शेप ही बनानी है। जब आपका कलर व्हील कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने दूसरी शेप्स बनाकर उस कलर व्हील के कलर्स को फिल अप करना है। लाइक आप किसी डॉल में भी कलर व्हील के कलर फिल कर सकते हो। मतलब बहुत सारे अट्रैक्टिव भी कलर व्हील बनते हैं। आपका असाइनमेंट है नेक्स्ट, कलर व्हील की आपकी प्राइमरी कलर्स पे, कलर्स की थीम पे काम करना है आपने। कलर प्राइमरी कलर्स की थीम कुछ भी हो सकता है। ब्लैक कलर आप यूज कर सकते हो, व्हाइट कलर भी यूज कर सकते हो, लेकिन कलर की डार्क कलर को लाइट और डार्क यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आप पिंक कर लो, रेड के अंदर व्हाइट मिलाओगे तो पिंक हो जाएगा, तो ये काम नहीं करना है। कलर का ह्यू फॉर्म, ह्यू HEU, ह्यू कहते हैं किसी भी कलर के ओरिजिनल शेड को। जैसे ये रेड है ना, तो अगर मैं कहूँ कि ह्यू कलर्स कौन से हैं, ह्यू कलर्स ऐसे कलर्स जो ओरिजिनल होते हैं, वो होता है रेड, ब्लू, येलो। बाकी आपके जितने भी हमारे कलर में कलर्स होते हैं वो सब ह्यू कलर्स होंगे, यानी कि उस कलर का ओरिजिनल शेड। हम अगर इस कलर में व्हाइट मिलाएंगे तो ये लाइट हो जाएगा। जब कलर में हम व्हाइट कलर मिलाएंगे लाइट हो जाएगा, तो वो ह्यू नहीं रहेगा, उसके अंदर चेंजिंग आ गई। ठीक है। अभी जो कलर व्हील के सारे कलर्स हैं वो हमारे ह्यू कलर्स हैं, HEU, यानी कि कलर का ओरिजिनल शेड। रेड रेड है, रेड के अंदर अगर ब्लैक मिलाऊंगी तो वो मैरून पे चले जाएगा, व्हाइट मिलाऊंगी तो पिंक पे चला जाएगा। तो ये चीज आगे आप करोगे। तो यहाँ पे काफी सारे आपको मिल रहे हैं। देखो आप इस तरह से भी बना सकते हो। ये चीज बोल रही थी, जैसे कि यहाँ पे हल्का सा ब्लैक इन्होंने ऐड किया हुआ है ना, एज अ ड्रॉप शेडो। इस तरह से आप कर सकते हो। ज्यादा ज्यादा आपने कहीं पे भी ऐड नहीं करना, लाइट लाइट सा ब्लैक एंड व्हाइट ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये आप बना सकते हो। अगर आपको लगता है बहुत बिगिनर हो, आपसे ये शेप नहीं बनेगी और आप इस तरह से काम नहीं कर सकते हो, काम भी आपने अच्छा करना है, तो आप क्या करो, इसको सेव करो। इस तरह से आपने इमेज को सेव कर लिया। सेव करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकलवाओ, ब्लैक एंड व्हाइट। अपनी स्केच बुक पर आप रखो, इसको ट्रेस करो, छाप लो जिस तरह से भी छापना है, और सेम शेप पर आप कलर कर दो। तो अगर आपको लगता है कि आप बिगिनर हो, आपसे काम नहीं होगा, आपको ड्राइंग नहीं आती है, तो फिर आप इस तरह से प्रिंट आउट बनाकर निकलवा कर काम कर सकते हो। अब देखो, ये भी आपकी प्राइमरी कलर्स है। इस तरह से मैं कह रही हूँ कि आप हल्का सा व्हाइट और हल्का सा ब्लैक यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ड्रॉप शेडो के लिए व्हाइट ब्लैक, ये कलर पेंसिल यूज हुई हुई है, ब्लैक कलर पेंसिल एज अ ड्रॉप शेडो। रिसर्च करना अपनी। देखो ये, ठीक है, प्राइमरी कलर्स, ये देखो प्राइमरी कलर्स। तो आप इस तरह से अपनी प्राइमरी कलर की थीम पर वर्क जो हो वो कर सकते हो। ठीक है। कलर की थीम के अकॉर्डिंग किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो। ठीक है, सेशन जो है वो एंड होने वाला है। जैसे कि ये प्राइमरी कलर्स, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा आप लोग को, लेकिन आपका पूरी A3 साइज के स्केचबुक पे काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको अगर सपोज प्रिंट आउट करवाते हो A4 पर, तो ये सेंटर में आप A4 पे काम कर सकते हो। इसको आप कॉर्नर पे रखकर ट्रेस करो ताकि सारा एरिया कवर हो जाए। ठीक है। वरना अगर आप A4 पे काम करोगे तो साइड का बॉर्डर बनाकर आपने उसको छुपाना होगा, वरना वो बुरा लगेगा। हाँ, स्टेंसिल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास इसलिए भी मैंने थोड़ी सी रखी है, ज्यादातर स्टूडेंट के पास जो है ना मटेरियल नहीं है। ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम इसलिए नहीं करना है, इसमें देखो कलर के लाइट शेड्स भी आ रहे हैं, डार्क शेड्स भी आ रहे हैं। ये असाइनमेंट अलग होती है, आपके टिंट और शेड्स पे काम होता है। ऐसा कर सकते हो। कलर आप अपने यही फिल कर लो, कलर व्हील के प्राइमरी कलर्स चूज, आपकी अपनी चॉइस है। असाइनमेंट आपने मंडे से पहले पहले सबमिट कराने हैं। ठीक है। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप देखो आपकी थीम है प्राइमरी कलर्स, आप कोई भी एम्बेलिशमेंट का मटेरियल भी आपने कलर वो यूज करने हैं। आप नॉट कि आप पोस्टर कलर ही यूज करो, आप कोई फैब्रिक भी लगाकर उसे थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हो। जैसे कि रेड ब्लू येलो है ना, आप कोई फैब्रिक ले लो, रेड फैब्रिक, ब्लू फैब्रिक, येलो फैब्रिक, उसको थोड़ा सा सजाकर कोई फ्रॉक वगैरह भी बना सकते हो। मीन्स आपने इन कलर्स को यूज करके कोई भी थीम से काम करना है। मतलब आपकी थीम जो है ना प्राइमरी कलर से, मटेरियल आपका कुछ भी हो।
हाँ, आप मार्कर भी यूज कर सकते हो असाइनमेंट के लिए। आउटलाइन के लिए आप काम कर सकते हो, थोड़ा बहुत ब्लैक और थोड़ा बहुत व्हाइट यूज कर सकते हो, लेकिन मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर जो है आपके प्राइमरी कलर्स के, वो ज्यादा प्रोमिनेंट होने चाहिए। होपफुली आज का सेशन आप लोग को समझ में आया हो। मेरे अकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई है, बाकी देखते हैं क्या हुआ है, आपको किस तरह से मिलती है। जितनी रिसर्च, कभी भी ना एक काम याद रखो हमेशा लाइफ में, ऐसा कभी नहीं करना ये अच्छा लग रहा है तो आपने ये उठाया और इसी को बनाने बैठ गए। ऐसे नहीं, आप 3 से 4 चीजों को अपने पास रखो। किसी से कुछ लो, किसी से कुछ लो, किसी से कुछ लो, सबसे कुछ 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 आप लेकर काम करो। अच्छा, सेकंड असाइनमेंट कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, सेकंड असाइनमेंट आपका ये है कि कलर व्हील के जो प्राइमरी कलर्स है ना, आपने उनको मिलाकर जो है ना अपना आर्ट वर्क बनाना है। अब आप कुछ भी बना सकते हो। लाइक स्टार्ट में मैंने दिखाया था, बहुत आसान, ये तो काफी मुश्किल थे। जैसे कि लाइक जस्ट सपोज आपने कोई भी शेप बना लेनी है, और बस उसमें कलर जो है ना आपने प्राइमरी कलर्स फिल करने हैं। कोई भी शेप हो सकती है, इस तरह की शेप ले लो, इसमें देखो प्राइमरी कलर्स फिल हुए हुए हैं, येलो भी है, ब्लू भी है, रेड भी है। कोई भी शेप बनाकर उसमें आपने प्राइमरी कलर जो है ना रेड, ब्लू, हेलो, बस वो फिल करने हैं। कोई भी शेप हो सकती है, आप ज्योमेट्रिक कोई भी शेप बनाकर रिप्रेजेंट करना है बेसिकली आपने, कि आपके ये प्राइमरी कलर्स है रेड, ब्लू एंड येलो। किसी भी तरह से काम कर सकते हैं। देखो, लोगों ने डिफरेंट तरीके से काम किया हुआ है। यस, स्केच बुक पे ही काम करना है ये। फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स को स्केच बुक पे काम करना है। अगर फैब्रिक पेंटिंग के स्टूडेंट अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहते, या वो इस टॉपिक पे काम नहीं करना चाहते, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, यानी कि किसी भी पेपर पे बना सकते हो। अगर आपको लगता है पोस्टर कलर यूज नहीं कर सकते, आप मार्कर से भी फिलिंग कर सकते हो, पेंसिल कलर से भी फिल कर सकते हो। इनफैक्ट जो आपके वो होते हैं कंप्यूटर शीट्स होते हैं, उसमें आप रेड, ब्लू, येलो कलर्स लेकर उसको डिफरेंट शेप में कट करके वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप डिफरेंट तरीके से काम कर सकते हो। लेकिन फैशन डिजाइनिंग के उसमें अभी से आप स्टार्टअप लो क्रिएटिव काम करने की, कुछ सोच समझ के काम करो, डिफरेंट मटेरियल से काम करो, क्योंकि अभी अगर आप कुछ सोच समझ के काम करोगे तो आगे आने वाला जो आपके मोटिव्स होंगे उसमें आपका काम जो है ना ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आएगा। मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स का कहना ये होता है कि मैम हमारा एंड का काम इतना अच्छा होता है कि पुराना जो हमारा काम होता है, नहीं स्टार्टअप का जो काम होता है, वो हमें जो है ना बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है कि जब आप सीख रहे होते हो तो ज़ाहिर है बिगिनर है, उस वक्त आप सोचते हो कि भाई कुछ भी बन जाए। बाद में जैसे जैसे हाथ में सफाई आती है, आप अच्छे मोटिव चूज करते हो, अच्छा मटेरियल यूज करते हो, तो उससे आपका काम और ज्यादा अच्छा होता है। तो फिर वो अपने ये वाला काम सारा पुराना वापस करते हैं। आप 5 पोस्टर कलर्स, रेड, ब्लू, येलो, ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, आपका पोस्टर कलर का काफी काम है गाइस, क्योंकि आपके कलर मिक्सिंग बहुत ज्यादा है। तो आप कम ना लो कलर, 25 ml ही ले लो। इसका कितना है, ये 30 ml है ये। 25 ml इनफ रहेगा इंशाल्लाह। अगर आप फैब्रिक पेंटिंग के स्टूडेंट हो तो छोटी बोतल लेकर भी काम कर सकते हो, क्योंकि आपने तो प्रैक्टिस करनी है ना, सीखना है। फैशन लो का तो पूरा पोर्टफोलियो है कलर स्कीम का, तो उन्हें तो बाय करना ही करना है। फैब्रिक पेंटिंग के स्टूडेंट अपनी चीजों को अपनी प्रैक्टिस में लेकर आ सकते हैं कि हमने इससे ये सीखा, इससे ये सीखा। छोटे छोटे चीजों पे भी आप काम कर सकते हो। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, फिर हम इंशाल्लाह सेशन एंड करेंगे। अभी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह थोड़ी टाइम बाद जो हूँ कोर्स आउटलाइन ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी ऐड। आप लोग वो देख लेना। हम इंशाल्लाह 3 मंथ्स में ये सारा काम जो है वो वाइंड अप करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये भी थी कि मेरी जो है इंशाल्लाह नवंबर में शादी है, तो हो सकता है कुछ सेशन जो है हम लाइव ना लें, रिकॉर्डेड पे चले जाएं कुछ सेशन। जाहिर है अगर हमारा को शॉपिंग का मूड होता है तो जाहिर है फिर उसमें शॉपिंग में टाइम लग जाता है, तो शायद उस दिन हमारी क्लास ना हो लाइव। रिकॉर्डेड आपको सारे सेशन मिलेंगे, मतलब आपके जो डेज हैं आपको उस दिन कोई ना कोई सेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सेशंस को स्किप कर दूंगी। देखो कितना आसान आसान लोगों ने काम किया हुआ है।
अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करो। पिंटरेस्ट तो वैसे भी हमें एक्सप्लोर होता है, मतलब अगर हम किसी चीज पे जाएं तो मजीद हमें उससे रिलेटेड चीजें मिलती है। जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो नीचे मुझे फर्दर और चीजें मिल रही हैं, उस पे क्लिक करूंगी और फर्दर चीजें मिलेंगी। हाँ, फैब्रिक पेंटिंग वाले पेंट से बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। मंडे इंशाल्लाह मैं फैब्रिक पेंटिंग का मटेरियल शेयर करूंगी। अगर किसी ने मुझे ऑर्डर देना हो तो वो मुझे भी ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि मंडे से मैं ऑर्डर लेना शुरू करूंगी। अ, क्योंकि फैब्रिक पेंटिंग का जो मटेरियल होता है ना, कुछ कुछ स्टूडेंट मुझसे बाय करते हैं, क्योंकि फैब्रिक पेंटिंग का मटेरियल मैं टू टाइप के वर्क पे काम करती हूँ। एक हमारा रेडीमेड कलर्स होता है, और एक हमारा जो होता है ना वो वाला कलर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल पेस्ट होते हैं। इंडस्ट्रियल पेस्ट बेसिकली वो पेस्ट होते हैं, जैसे हमारे ये रेडीमेड कलर जिससे मिलके बन रहे हैं ना, तो वो हमारे इंडस्ट्रियल पेस्ट से ही मिलके बनते हैं रेडीमेड कलर्स। वो चीज होती है। अगर आपने जस्ट एक दो प्रोजेक्ट्स पे काम करना है तो मैं आप लोगों को सजेशन मतलब कहूंगी कि आप लोग जो है ना रेडीमेड कलर्स पे काम कर लो। अगर आपने एक दो चीजों पे काम करना है, जैसे किसी ने दुपट्टा डिजाइन करना है या किसी ने शर्ट डिजाइन करनी है, यानी कि कम प्रोजेक्ट्स हैं आपके, तो आप रेडीमेड कलर की तरफ चले जाओ। लेकिन अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो आप इंडस्ट्रियल पेस्ट की तरफ जाओ। इंडस्ट्रियल पेस्ट की क्वांटिटी भी कम होगी, और आपका वो पूरा पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा, और वो इतना बचेगा कि आप एक शर्ट दुपट्टा को पेंट कर लो, और वो आपको सस्ता पड़ेगा अगर आपने पोर्टफोलियो बनाना है तो। लेकिन अगर आप रेडीमेड कलर से पोर्टफोलियो बनाओगे तो वो आपको इतना महंगा पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक एक ट्यूब इतनी महंगी आती है, और वो ट्यूब फौरन ही खत्म हो जाती है। प्राइमरी के शेड भी यूज हो सकते हैं, यस, आप कर सकते हो। फैब्रिक पेंटिंग का मटेरियल डिपेंड करेगा आपकी क्वांटिटी पर। अगर देखो, अगर आप कम क्वांटिटी लोगे, कम जैसे कि एक कलर में भी काम हो सकता है, 10 कलर में भी काम हो सकता है, तो ये आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। मेरी जो 3 मंथ्स की किट होती है ना फैब्रिक पेंटिंग का मटेरियल की, 3 मंथ्स की, वो तकरीबन 14 से 15,000 तक में पड़ती है। उसके अंदर आपके कलर कैम के कलर भी होते हैं, सारे इंडस्ट्रियल पेस्ट होते हैं, जिसमें आपका व्हाइट पेस्ट, पर्ल पेस्ट, इम्पोज पेस्ट, G3 पेस्ट, एल्को पेस्ट, और आपका लिक्विड सॉफ्टनर, आपके एक्रामाइन कलर्स, आपका टाइटेनियम पाउडर, WRT, मतलब ये कलर की किट इतनी होती है कि आपकी इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग भी निमट जाती है, इसमें आपकी स्क्रीन प्रिंटिंग भी निमट जाती है। अभी मैं स्क्रीन प्रिंटिंग स्टार्ट करती, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के पास मटेरियल नहीं होगा। जिन्होंने फैब्रिक पेंटिंग का मटेरियल मुझसे बाय किया होगा, उन्होंने समझो स्क्रीन प्रिंटिंग का मटेरियल बाय कर लिया, फैब्रिक पेंटिंग का मटेरियल बाय कर लिया, ब्लॉक प्रिंटिंग का मटेरियल बाय कर लिया, जस्ट टाई एंड डाई का रह जाएगा। तो वो जो 14 से 15,000 की किट होती है ना, उसके अंदर आपके एक दो स्टेंसिल्स भी आ जाते हैं, एक दो ब्लॉक्स भी आ जाते हैं, और आपकी फॉर्म शीट आ जाती है, काफी सारा मटेरियल होता है। इंशाल्लाह मंडे ही मैं शेयर करूंगी आप लोग से सब कुछ, क्योंकि ये मेरे पास प्राइसिंग जो है ना वो न्यू नहीं है, तकरीबन 6 से 7 महीने पहले की प्राइसिंग है। मैं अभी शॉप वाले से कांटेक्ट करूंगी, वो मुझे बताएगा प्राइसिंग वगैरह, तो मैं अपडेट करके आप लोग को शेयर करूंगी। इंडस्ट्रियल पेस्ट हम बना नहीं सकते, इंडस्ट्रियल पेस्ट से हम अपने कलर्स बनाते हैं। लाइक जैसे कि व्हाइट पेस्ट से हम अपने एक्रेलिक कलर टाइप बना सकते हैं। पर्ल पेस्ट जो होता है उससे हम अपने चमकीले कलर्स बनाते हैं। हम पेस्ट बनाना नहीं सीखेंगे, हम पेस्ट से कलर्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, इसकी मटेरियल लिस्ट और जो भी मटेरियल वगैरह होगा इस पे भी आपकी क्वांटिटी में डिपेंड करेगा। अगर आप कम से कम 250 ग्राम हमारे मिलते हैं पेस्ट, और 250 ग्राम जो पेस्ट होता है ना, आपका पूरा पोर्टफोलियो आपका 60 पॉकेट का होता है, यानी कि 120 टेक्निक्स, 120 फैब्रिक के साइज पर काम करते हो आप, 120। चले, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप मुझे बता दो, फिर मैं सेशन एंड करती हूँ इंशाल्लाह। चलें ठीक है, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। यस, आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप रेडी हैं। आप लोग को हर स्टूडेंट को दो दो ग्रुप में ऐड किया गया है। जो रिकॉर्डिंग वाला ग्रुप है उस पर प्राइवेसी है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ आपके इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ही होगी।
जो आपके दूसरे ग्रुप से हैं, बैच 8 फैब्रिक पेंटिंग और बैच 7 फैशन डिजाइनिंग, वो आपके क्लास ग्रुप है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप लोग कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प करते जाना। मैं जब तक फ्री होंगी जब तक आपको रिप्लाई दूंगी। और मैं तो कहती हूँ पर्सनल से ज्यादा आप ग्रुप में ही मैसेज करो, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो कोई और स्टूडेंट जिसको समझ में आया होगा वो आपको गाइड कर देगा। और एक दूसरे से बॉन्डिंग बना के चलो, एक दूसरे के काम से सीखो। उसने ऐसा किया है, मैंने ऐसे किया है, मैं और अच्छा करता हूँ। चलें ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा गया। मेरी आवाज जो है ना खराब हो जाती है। आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा गया, उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा। काम आप लोगों ने टाइम पे सबमिट कराना है। और थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू गाइस। ओके, अल्लाह हाफिज।